हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन लेट्स पिकअप एंड लर्न। इट्स मी प्रखर कुशवाहा हियर। आज आपको पढ़ाएंगे 11th क्लास की अकाउंट्स का सेकेंड पार्ट है आपका। तो इसका टॉपिक है टाइप्स एंड सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर की। तो गाइस, टाइप्स एंड सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग के प्रकार क्या हैं और सब फील्ड्स इसकी क्या क्या हैं। तो पहला हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब जो बिजनेस का या हमारा बिजनेस एंटरप्राइज है उसकी फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है, इसके आधार पे इस अकाउंटिंग की जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। उसके हिसाब से नेट ईयर रिजल्ट निकाला जाता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर की जाती है। इसके बाद आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने दी हैं उनकी कॉस्ट क्या रही है, जो हमने सेल की है जो प्रोडक्ट और जो परचेज किए हैं तो उसकी जो टोटल कॉस्ट कितनी है और पर यूनिट कॉस्ट क्या है, इसको कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बाई प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन रेशियो एनालिसिस CFS FFS बजटरी कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या किया जाता है, जो हमारा अकाउंटिंग है वो वर्क करती है किसके जैसे, असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के असिस्टेंस के रूप में वर्क करती है। क्यों वर्क करती है मैनेजमेंट के असिस्टेंस के रूप में, क्योंकि ये फुल इन्फॉर्मेशन देती है अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शंस है उसकी डे बाई डे की मैनेजमेंट को। और क्या करती है, रेशियो एनालिसिस ये जो टेक्निक्स हैं हमारी, कुछ टेक्निक्स अकाउंटिंग में यूज़ की जाती हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जैसे कि रेशियो एनालिसिस हो गया, CFS यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, FFS फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। इसके बाद बजटरी कंट्रोल हमें करना पड़ता है। बजटरी कंट्रोल ये हो गई हमारी कुछ टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद आता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग आप सभी लोग ये वर्ड से ही पता चलता है, समझ रहे होंगे। तो गाइस, टैक्स अकाउंटिंग का मतलब होता है टैक्स कंप्यूट किया जाता है हमारे बिजनेस एंटरप्राइज का, कितना हमें टैक्स देना है, कितनी GST पे करनी है और कितना इनकम टैक्स हमारा लग रहा है। तो ये अब आपका बचा है लास्ट टॉपिक में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो गाइस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, इसमें हम जैसे कि जानते हैं कि कोई भी बिजनेस बिना लोगों के सपोर्ट के, बिना सोसाइटी के सपोर्ट के कभी स्टैंड अप नहीं हो सकता, कभी लेवल अप नहीं हो सकता, कभी खड़ा नहीं सकता। तो सोसाइटी के लोगों का बहुत ही योगदान होता है उस बिजनेस में। तो इसलिए हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी ज़रूरी है। तो इसके लिए बिजनेस क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता है, सोशल वर्क करता है, इको फ्रेंडली वर्क करता है, ऐसी मतलब इस तरह से प्रोडक्शन करता है ताकि वो इको फ्रेंडली हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और लोगों को कई सारी योजनाओं का लाभ मिले। और जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स चलाती है, प्रोग्राम्स चलाती है फॉर सोशल वर्क, उनमें सपोर्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, वर्क्स इको फ्रेंडली, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रोड्यूसेस क्वालिटी प्रोडक्ट। एक तरह से ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन करते हैं जो कि क्वालिटी हों और कॉस्ट जो है उसके लिए अफोर्डेबल हों, यानी कि जितनी कॉस्ट दे रहे हैं लोग उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट अच्छे हों ताकि वो अच्छे से यूज कर सकें और उनसे कोई हमें नुकसान ना हो हमारे समाज को। और समाज को जो गवर्नमेंट चलाती है प्रोग्राम उनमें हेल्प करती है, सपोर्ट्स पब्लिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। पब्लिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जैसे कि हो गए हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, और सब पढ़ें सब बड़े हैं, इस तरह से, और देश की सफाई के लिए अभियान जो चलाए जाते हैं उसमें भी ये योगदान देते हैं। तो गाइस, ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन।
सो गाइस, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेनली दो तरह के यूजर्स होते हैं। नंबर 1 इंटरनल यूजर्स, नंबर 2 एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं? तो गाइज इंटरनल यूज़र्स ऐसे यूज़र्स होते हैं जो कि डायरेक्ट इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस में या इंटरप्राइज में, जो जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड एक्सटर्नल यूज़र्स कौन से होते हैं? दीज हैव फ्यूचर इंटरेस्ट और प्रेजेंट इंटरेस्ट इन दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। तो इनका सीधे सीधे इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, और इनका जो है या तो फ्यूचर में आने वाले समय में इंटरेस्टेड होंगे बिजनेस में, या फिर प्रेजेंट टाइम में इंटरेस्टेड हैं बिजनेस में। तो लिख लीजिए हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन बिजनेस एंटरप्राइजेस दिस हैव प्रेजेंट और फ्यूचर interest in business enterprises। तो इनका जो है डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, एंड दीज हैव प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस। सेकेंड थिंग ये है कि ये जो हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं इनमें मेनली कौन कौन से होते हैं? ऑनर्स, पहला यूजर होता है इसका होता है ऑनर, दूसरा होता है मैनेजमेंट। इसमें दो इंटरनल यूजर्स होते हैं हमारे। ऑनर होता है, ऑनर कौन होता है? हु इन्वेस्ट इन कैपिटल, और हु इन्वेस्ट कैपिटल, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मैनेजमेंट कौन सा होता है? विच इंश्योर्स द एफिशिएंसी एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट वो होता है जो वर्क को मैनेज करता है, सारे वर्क को ऑर्गेनाइजेशन के। तो वो हमारा मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज़, ऑनर्स और सारे लोग आते हैं। एम्प्लॉयज़ हो गए, और हमारे वर्कर्स हो गए, और लोग हो गए, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, वो सारे आते हैं। और इसमें कौन से होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स की बारी। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन से होते हैं? क्रेडिटर्स हो गए, टैक्स अथॉरिटीज़ हो गई, पब्लिक डेवलपमेंट एजेंसीज हो गई, गवर्नमेंट हो गई, ईटी सेक्टर। तो भाई इसमें कौन कौन से यूज़र्स होते हैं? एक्सटर्नल यूज़र्स हमारे क्रेडिटर्स हो गए, टैक्स अथॉरिटीज़ को हमारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है, पब्लिक हो गई, पब्लिक डेवलपमेंट एजेंसीज हो गई, और गवर्नमेंट भी हो गई। ये हमारे हो गए एक्सटर्नल यूज़र्स। अब आती बारी कैपिटल इन्वेस्ट कौन करता है? तीसरा है इन्वेस्ट इन कैपिटल। ये गाइस जो ऑनर्स होते हैं हमारे बिजनेस के, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल में। इंटरनल यूजर्स जो हमारे होते हैं इसमें ऑनर्स करते हैं इन्वेस्टमेंट, एंड दीज डू नॉट इन्वेस्ट एनीथिंग एज कैपिटल। इसमें क्या होता है, जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं कैपिटल के रूप में कोई भी चीज़ ले लिए, स्टॉक हो गया, कैपिटल, फर्नीचर वगैरह, कुछ भी ये इन्वेस्ट नहीं करते हैं बिजनेस में। इसके बाद आप समझ चुके होंगे एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं और इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं। तो अब चलते हैं आपकी नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग के लाभ क्या क्या हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लाभ क्या क्या हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज है हमारा मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस
यानी कि हेल्पफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के मैनेजमेंट में हेल्पफुल होती है। बिजनेस का मैनेजमेंट हमारा क्या है, जो ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे कैश बेसिस के या फिर एक्रूअल बेसिस के जो भी हैं उनको रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल रिजल्ट बनाना और एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको कम्युनिकेट करना एंड इंटरप्रेट करना अदर यूजर्स को। तो ये हो गई हमारी मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, हेल्प ऑन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। एंड सेकेंड है मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या क्या है? अकाउंटिंग का एक और एडवांटेज है, नेक्स्ट एडवांटेज है मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, यानी कि एक ये जो रिकॉर्ड्स बनाता है हमारे ट्रांजेक्शन्स के बिजनेस के उनको एक सिस्टमेटिक वे में बनाता है, एक सिस्टमेटिक वे में यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाता है, या फिर जैसे कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं ताकि वो एक्सपेंस अलग रख सकें, हम इनकम्स को अलग रखें, टर्नओवर हमारा कितना उसको अलग रखें, प्रॉफिट वगैरह ये सब अलग अलग सेफली रखा जा सके, इंटरमिक्स ना हो। इसके बाद थर्ड आता है हमारा provides complete information about the financial position of the business, provides complete financial position information। तो दोस्तों ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल पोजीशन, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि पूर्णता जो पूरी संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता है हमारी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और गाइस हमारे यूट्यूब चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को हेल्प मिल सके 11th क्लास के।